राम राम जी सबको, हर हर महादेव। एक नई सुबह, एक नया दिन। हम सुबह उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं और अभी करीब 6 बजे का टाइम है, अंधेरा हो रहा है। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है ये और हम यहाँ पे सोए थे इधर ऐसे। ये सामने हमारी कावड़ है, ये भोलेनाथ। और जो है तैयार हो गया, पूजा वूजा करेंगे। और जहाँ पे जिनके थ्रू हम यहाँ पे रुके हुए थे, भाई मित्र के, उनके घर से भी चाय वाय आ रही है, तो चाय वाय पी के और फिर निकलेंगे आगे के सफ़र पर। आज हम पहुँच जाएंगे अपने गांव के बिल्कुल नज़दीक। हमारा गांव जहाँ पे हमारा शिवालय है, जहाँ पे जल चढ़ेगा, वहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले रुक जाएंगे। फिर वहाँ पे रात को पहुँचेंगे अपने शिवालय पर और फिर जल अभिषेक करके भोलेनाथ को महाशिवरात्रि पर और अपने घर। जय भोले की, जय शिव शंभू। मैं नहा लिया हूँ, बाकी साथी नहाने जा रहे हैं और एक एक करके बस फिर नहा लेंगे सारे, फिर पूजा करेंगे। फिर भाई वो चाय ले आएगा, चाय पी के और निकलेंगे आज की यात्रा पर। आज हम हमारे वहाँ के जो लोकल गांव के नाम है मनोली या गहरा बाकीपुर वगैरह के आसपास जाके हम रुकेंगे और फिर शाम का रखेंगे अपना आगे का गांव का। शंकर भगवान की जय। निकल गया बड़ौद से आगे की तरफ। अब आगे सरूरपुर, गुफा वाले बाबा, गौरीपुर, फिर गौरीपुर का पुल, फिर वहाँ से अब अंदर खेतों की तरफ हो जाएंगे। जय बोलेगी, जय बोलेगी। आखिरी चरणों में हमारी यात्रा चल रही है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम पहुंच गए हैं गुफा वाले बाबा मंदिर। जय हो। बहुत मान्यता है इनकी, डिटेल में तो आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। इनकी भी यह कहानी है पूरी। बहुत मान्यता है मंदिर की। आप कभी भी इस तरफ से निकल रहे हो, बिना अपना सर झुकाए, बिना नमन किए ना निकले। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, अद्भुत। अभी यहाँ रुकेंगे और दर्शन करेंगे अंदर और फिर चाय वगैरह पी के फिर आगे निकलेंगे यहाँ से।
प्रसाद चढ़ा दिया है, चाय पी ली है, तैयार है। गच्चू को लग रही है गर्मी और बस अब आगे की तरफ निकलेंगे। गौरीपुर आ जाएगा गांव मोड़, फिर गौरीपुर का पुल और फिर उसके बाद हम उतर जाएंगे नीचे की तरफ। हम पहुंच गए हैं गौरीपुर गांव और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे सोनीपत बालगढ़ की तरफ। और दिल्ली ISBT है यहाँ से 42 किलोमीटर, लेकिन हमारा घर यहाँ से रह गया 20-25 किलोमीटर टोटल। और हम बालगढ़ की तरफ भी रास्ते में आके गौरीपुर का क्रॉस करके अंदर खेतों की तरफ चले जाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। फाइनली हम अब उत्तर प्रदेश क्रॉस करके थोड़ी देर बाद हरियाणा में प्रवेश करेंगे। हम पहुंच गए हैं गौरीपुर के पुल पे। ये गौरीपुर का मंदिर और ये पुल सामने। ये पुल क्रॉस करके हम फिर हरियाणा में एंटर कर जाएंगे और फिर उसके बाद हम दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हमारा सफ़र कुछ घंटा का और रह गया, फिर बाबा को जल अर्पण कर अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम पहुंच गए हैं गौरीपुर के पुल पे। ये अब यमुना जी, जय यमुना मैया। इतने दिनों तक हम माँ गंगा के चरणों में रहे, माँ गंगा के साथ रहे और अब इतने कुछ घंटे हम यमुना मैया के साथ रहेंगे। और यमुना मैया के सारे 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 अपने शिवालय तक पहुँच के और को जल अर्पण करके अब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अद्भुत रही। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, नमो नारायण। अब यहाँ से हमारा शॉर्ट स्टार्ट हो गया है हरियाणा की तरफ। तो पीछे साथ साथ शॉर्टकट पहले डोड़ा हुआ करता था और अब इतना चौड़ा रास्ता हो गया है। आधा घंटे का रेस्ट लिया था हमने जाजल मंदिर में। ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ बहुत बढ़िया। आधा घंटे का विश्राम लिया। जय बजरंगबली, जय हो गौ माता। अब आगे निकल रहे हैं हम जौनपुर की तरफ। गांव के नाम है जौनपुर। यहाँ से बंदे रास्ता जाएगा, वहाँ निकलेंगे। उसके बाद फिर पौसरा जगह मिली तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो फिर आज रुकेंगे मनोली। जय बोली की। जय बोलेगी। अच्छा मनोली जहाँ पे रुकने का प्रोग्राम था, वहाँ पे फंक्शन है उस वाटिका में, तो वह व्यवस्था हो नहीं पाई। अब हम आगे निकल रहे हैं
बहरा बांकीपुर की तरफ। माँ मंदिर में रुकेंगे, वहाँ की व्यवस्था होगी जो भी। पुरका जी के बाद आज यहाँ बहरा बांकीपुर मंदिर में आके अपनी आपका खाना बनाने का मौका मिला है, क्योंकि रास्तों में कहीं भंडारे की व्यवस्था थी 2-3 जगह, तो खाना बनाया नहीं हमने। अब बनाने की व्यवस्था है, अब खाने की तैयारी चल रही है, अब खाना बनाएंगे यहाँ पे अपना खुद का, क्योंकि मंदिर में है। महाराज जी पूछे थे मैं बनाऊंगा, मैं कहा नहीं, हम सब मिल के साथ बनाएंगे और आपको हम खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी बोले खुद के मैं बना देता हूँ सबके लिए, मैं कहा नहीं, हम सब मिल के बनाएंगे, क्योंकि फागुन कावड़ में भंडारे की व्यवस्था होती नहीं ना, समितियाँ वगैरह को काम होते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाएंगे और यहाँ के जो महाराज जी हैं उनको भी खिलाएंगे और बनाएंगे। खाने की तैयारी चल रही है, सारी सब्जी वब्जी धो के और बना के आज मिक्स वेज दाल और रोटी बनाएंगे। खाना हमारा रेडी है, ये बनाई है दाल, मिक्स दाल, और इसमें है मिक्स वेज और ये चाय। अब बस भोजन लेंगे और मिक्स वेज एक नंबर। आज का भोजन रेडी है हमारी, मिक्स वेज मिक्स दाल, रोटी और रायता। अब इस प्रसाद को लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। और ये आपका गंगा जल। कोई नहीं है, हम कुछ दे, हम तो भाई प्रसाद देते चल रहे हैं, कुछ दे थोड़ा सा क्या हम। ये मूर्ति बनाई है बाबा भोलेनाथ की, बहुत सुंदर मूर्ति है, अद्भुत। अब हम निकल गए हैं आगे दहीसरा की तरफ, जय बोलेगी दहीसरा की तरफ, और उसके बाद फिर अपने गांव के मंदिर शिवालय पर, जहां हमारा जलाभिषेक होगा भोलेनाथ पे। अद्भुत, ये यात्रा हमारी पूर्ण होगी जल अभिषेक के साथ। हम पहुंच गए हैं दहीसरा मंदिर में। अब यहाँ पे 1-1.5 घंटे का रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने बख्तारपुर शिवालय की तरफ। ये हरियाणा का लास्ट बॉर्डर, दहीसरा बॉर्डर। निकल गए हैं आगे की तरफ, अपने गांव की तरफ। यहाँ से लगभग हमारा 4 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है। अब हम निकल गए हैं आगे पल्ला की तरफ, और फिर अपने गांव के शिवालय पे पहुंचेंगे। अब हम रुकते रुकाते, क्योंकि गांव के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे रुकना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, अब अपने मंदिर में हम शिवालय पे पहुंच जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। फाइनली वो समय आ गया है जिसके लिए हम तप कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे 14-15 दिनों से। अपने शिवालय पे जल चढ़ाने का समय आ गया है। अभी बस नहा चुके हैं हम और कावड़ की पूजा करेंगे, और उसके बाद जल अभिषेक करके अपने अपने घर को निकलेंगे। अब अभी पूरा जल अभिषेक वगैरह सब आप सबके बीच शेयर होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।